friends, my name is Shivani. So today I am going to give presentation on the topic of suppositories. So start करते हैं suppositories. Suppositories एक solid dosage form है जो कि इंसर्ट की जाती है बॉडी कैविटी में, जैसे कि रेक्टम हो गया, वजाइना हो गया, यूरेथ्रा हो गया, नेजल हो गया, ईयरफोन हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ suppositories की। तो फर्स्ट है रेक्टल suppository, सेकंड वजाइना, थर्ड नेजल, यूरेथ्रल एंड ईयरफोन। तो रेक्टल suppositories की बात करते हैं। रेक्टल suppositories ऐसे suppositories हैं जो रेक्टम में इंसर्ट की जाती हैं, और जो इनका अगर वेट की बात करें तो इनका वेट होता है 1 से 2 ग्राम, और ये थियोब्रोमा ऑयल से मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और हम वजाइना suppositories की बात करें तो ये इंसर्ट की जाती है वजाइना में, ठीक है। और जो इनका वेट की बात करें तो ये 4 से 8 ग्राम के रेंज में होता है इनका वेट, और इनको हम लोग पेस्टरीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेजल suppositories की। तो इनका वेट होता है, ये इंसर्ट की जाती है नेजल में, और इनका जो वेट होता है वो 1 ग्राम होता है। अब इनका जो शेप होता है वो पेंसिल शेप होता है। और यूरेथ्रल suppositories की बात करें, ये इंसर्ट की जाती है यूरेथ्रा में, ठीक है। और जो इनका वेट होता है 2 से 4 ग्राम होता है, और इनका जो शेप होता है वो सिलेंडर शेप का होता है, ये पतली होती है। और ईयरफोन की बात करें suppositories की, तो इनका जो वेट होता है वो 1 ग्राम होता है, और इनको हम लोग ईयरफोन में इंसर्ट करते हैं, और इसका दूसरा नाम भी होता है ऑरिंगेरियम, ठीक है। बात करते हैं बेसिस जो कि यूज होते हैं suppositories में। तो बेसिस होते क्या है? बेसिस एक टाइप के एक्सीडेंट होते हैं जो यूज होते हैं suppositories की मैन्युफैक्चरिंग में। अब बात करते हैं फैटी बेसिस, ऑयल बेसिस। ये फर्दर 3 क्लासिफाइड में होता है। एक थियोब्रोमा हो गया, दूसरा हाइड्रोजनेटेड हो गया, तीसरा इमल्सिफाइड हो गया। और थियोब्रोमा ऑयल की बात करते हैं तो ये बनता है रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ से। और इसके जो सेकंड नेम होता है वो कोकोआ बटर होता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। हम बात करते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो ये कब लिया जाता है? जब एज ए थियोब्रोमा ऑयल के सब्स्टिट्यूट में ले सकते हैं, मतलब जब ये ना हो ऑयल तो उसके जगह हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसको हम सस्पेंडिंग बेस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। और इसको अगर ओवर हीट करते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसके पाम ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया। अब बात करते हैं इमल्सिफाइड थियोब्रोमा। तो ये इमल्सिफाइड थियोब्रोमा अच्छा बता रहे हो। अब बात करते हैं इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। तो ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी? ये कंसिस्ट करता है 5% ग्लिसरीन मोनोस्टेट होना चाहिए इसके लिए, और 10% लैनिक पैक्स होना चाहिए, 2 से 3% सिटाइल अल्कोहल होना चाहिए, 4% बीस पैक्स होना चाहिए, और 12% स्पर्मेसिटी होना चाहिए। तब हम लोग इमल्सिफाइड थियोब्रोमा बना सकते हैं। और दूसरा बात करते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल और वाटर मिक्सेबल। तो इसमें आ जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बनता है पॉलीइथाइलिन से बनता है, और ये ग्लाइकोल का एक मिक्सचर होता है, और जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। बात करते हैं ग्लिसरोजिलेटिन। तो ये ग्लिसरीन और वाटर का एक मिक्सचर होता है, तब ये ग्लिसरोजिलेटिन बेस बनता है हमारा। अब बात करते हैं इमल्सिफाइंग बेस। अब बात करते हैं इमल्सिफाइंग बेस की। तो इसमें आता है बिटक्सोल आता है, माक्सिस्टीरियम आता है, और मैसिफॉल होता है। तो ये जो बिटक्सोल है ये कंसिस्ट करता है फैटी एसिड, मोनोस्टेरेट फैटी एसिड से मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसकी होती है मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैटी एसिड्स की। और इसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में स्टर्स होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ suppositories की। तो ये एडवांटेज दे कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन हु कैन नॉट स्वॉलो ड्रग इजीली। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ड्रग स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, तो suppositories वो लोग आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं दे कैन बी इजीली गिवन टू अ पर्सन हैविंग सीवियर नॉजिया एंड वॉमिटिंग। कुछ लोगों को जैसे कि मेडिसिन देखते ही वॉमिट होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये वो पर्सन के लिए वॉमिटिंग वगैरह होती है। और ये कॉम्पैक्ट डोजेज फॉर्म, इनका मतलब ये असरदार डोजेज फॉर्म होती है। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ suppositories की। तो दे हैव रिस्क ऑफ इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन होना बहुत कंपलसरी है। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी उनका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट ना हो पाए, जिससे कि इनका इफेक्ट कंप्लीटली ना हो पाए, तो उसके लिए इसका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय पर्सन हु इज हैविंग डायरिया। तो ऐसा इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो जिनको डायरिया हो रखी होती है तो उनकी कैविटी में ज़्यादा देर तक ये रह नहीं पाती है। तो ये फिर इसका एक साइड इफेक्ट हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। दे समटाइम्स कॉज इरिटेशन वेयर दे आर अप्लाइड। और इनका जो मेन डिसएडवांटेज है, ये इरिटेशन भी कॉज करते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट आता है हैंड रोलिंग मेथड, सेकेंड है कोल्ड कंप्रेशन, एंड थर्ड वन इज हॉट प्रोसेस। तो हम लोग हैंड रोलिंग मेथड में क्या करते हैं? हम लोग suppositories लेते हैं और बेस लेते हैं, तो उसका एक फॉर्म करते हैं, उन दोनों का एक मिक्सचर बनाते हैं।
लिया, फिर उनको हैंड से रोल करते हैं, जो भी उसका साइज देना हो या शेप देना हो उसको थ्रू हैंड से देते हैं, तो ये हो जाता है हैंड रोलिंग मेथड। ये बहुत पुराना मेथड है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ये आजकल यूज़ नहीं होता है। अब सेकंड बात करते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज ट्रीज को लेते हैं, उसके बेस को लेते हैं, मिक्स करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा में रख देते हैं। फिर इसी मशीन होती है कंप्रेशन मेथड की, उस मशीन में